मैं सलाम तो आपको करता हूं, बिस्मिल्लाह तो पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन पहला मैंने काम पता क्या करना था? तोबा, तोबा। इस तरह उल्टे हाथ से आजकल यूट्यूब पर एक पत्ते का अमल बताया जा रहा है। पत्ते पर कोई लिखाई हुई हुई है कि इस तरह अमल करो। मैं पता चला, एक बंदे ने मुझे बताया, तो मैंने कहा मैं बताता हूं आपको कि एक पत्ते पर, पत्ता किसका? पान का पत्ता। 3 किस्म के पत्तों पर यह अमल होता है। पान का पत्ता, माल्टे का पत्ता और जामुनू का पत्ता। जी, पान का पत्ता, माल्टे का पत्ता और जामुनू का पत्ता। हम छोटे थे ना, तो नानी हजूर जिंदा थी। वैसे नानी हजूर तो मेरी जवानी में फौत हुई है, यानी समझ लें कि सन 2002 में, यानी मैं नौजवान हो चुका था। तो छोटे थे तो क्या, बड़े थे तो क्या, नानी मेरी जो थी, नानी अम्मा पान खाया करती थी अपना। खुद यानी पानदान रखा हुआ था, खुद बनाती थी। और हम कहीं कभी जब ननहाल में गए होते थे तो वहाँ पर कई बार कहती, ये लो बेटा जाके लेके आओ पान बाहर दुकान से, पत्ते, पान के पत्ते बनाती वो खुद थी। क्योंकि वो, हम तो खैर पाकिस्तान के ही हैं इधर, मतलब पाकिस्तान से मुराद है जिला रावलपिंडी के हमारे दादा, हमारे नाना सब। लेकिन ये हमारी नानी इंडिया से आई थी, है जी, यानी शादी करके, यानी शादी उनकी रावलपिंडी में हुई। बात समझ गए आप मेरी? और शहर कौन सा था? अंबाला, है जी। वो पान खाया करती थी। तो एक बार उन्होंने ये अमल मुझे बताया, तो ये अमल आज तक मेरे दिल दिमाग में था। मैंने कहा क्या लोगों को बताना, लोग आजकल इतबार नहीं करते। और जिस पर देखें कोई बंदा है, हर वक्त सोचता है रिजक, मुझे रिजक मिले, मुझे दौलत मिले, मुझे पैसा मिले, ठीक है। उसको फिर मिल के रहता है और ख्वाब में भी दौलत पैसा उसे नजर आना शुरू हो जाता है। तो क्या, मैं आपको ये सवाल करता हूं, आप कमेंट में बताइएगा, अगर आप ख्वाब देखते हैं, दौलत नजर आती है आपको? आती है तो बताएं आती है, नहीं आती तो फिर भी कमेंट करें और मुझे आपने बताना है। तो मेरी नानी कहा करती थी, बेटा कि एक अमल है लेकिन याद रखना, अगर एतबार है, यकीन है तो असर करेगा, वरना नहीं करेगा। क्योंकि अंबाला शहर जो इंडिया पंजाब में है, वहां पर बहुत लोग अमलीन है, खासकर यानी काला इल्म, अस्तगफिरुल्लाह, काला इल्म करने वाले, ब्लैक मैजिक। तो मैं तो यहां पर आपको बरमला कहता हूं कि काला जादू करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन मेरी नानी नहीं करती थी, अमलीन थे ना, अमल हजरात दूसरे तीसरे, और यानी रूहानी अमल करने वाले भी। तो मेरी नानी को जब वो जवान थी, जब उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, तो फरमाती हैं कि एक उनकी सहेली ने ये अमल बताया। उन्होंने देखा कि मेरी नानी जवानी से ही पान खा रही थी, तो उन्होंने कहा कि पान पर एक ऐसा अमल है कि अगर बंदा करके रख ले, 21 दिन में अल्लाह ताला ऐसा सबब लगाता है। देखिए, देने वाली जात अल्लाह की है, ना पान के पत्ते ने देना है, ना माल्टे के पत्ते ने, और ना ही लीमू के। 3 किस्म के पत्ते हैं, बहुत बरकतों वाले। एक माल्टे का पत्ता, पत्थर जो होता है, एक लीमू का, सॉरी लीमू कह गया मैं, जामुनू, जामुनू, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी दीजिएगा। एक माल्टे का, एक जामुनू का। और देख लें, जामुन शुगर का मर्ज में बिल्कुल, अगर ये हकीमों के बताए तरीके से जामुन का इस्तेमाल किया जाए तो शुगर में बड़ा ये फायदेमंद है। तो बरकतें हुई कि ना हुई। इसी तरह पान का पत्ता है, यानी कि आपके जो छाती की, ये मैं नहीं कहता पान खाओ, पत्ते की बात कर रहा हूं, पत्ते की, आपके छाती के जख्म, बलगम, हर चीज निकालने वाली ये चीज है। अगर सर्दियों में बतौर कावा ये इसकी जो डंडियां होती हैं डाली जाए तो। बहरहाल, तो मेरी नानी साहबा की जो सहेली थी, अंबाला शहर में, इंडिया का शहर है, वहां पर यानी अमलीन भी थे। तो उन्होंने अमल बताया, सहेली ने कहने लगी कि ए सहेली, ए मेरी बेली, अगर तू जिंदगी में दौलत देखना चाहती है, और फिर उसकी जो हमारी नानी थी, उनकी शादी भी एक अमीर खानदान में हुई, यानी हमारे नाना हजूर जो थे बड़े मतलब ताजर थे। तो उनके अमल ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी। और जो मैं बात कर रहा था ना
कि जो बंदा सोचता रहता है रिज़्क के बारे में, एक वक्त आता है उसको ख्वाब नजर आना शुरू होते हैं। ख्वाब में वो देखेगा कि उसे माल मिल रहा है, सोना मिल रहा है, गोल्ड, उसे रिज़्क मिल रहा है, उसे दौलत मिल रही है। ख्वाब में वो देखेगा कि अच्छे अच्छे पकवान है, कोई शादी का मौका होता है, ख्वाब में नजर आता है, दावत खा रहा है जनाब, बेहतरीन किस्म के पकवान पके हुए। जब ये वक्त तुम कभी देखो तो किसी को ये ख्वाब बताना नहीं है जी। तो मेरी नानी कहती है कि मैं सोचती थी कि मैं बड़े अच्छे मीर खानदान में शादी हो, तो उनकी सहेली ने पान के पत्ते वाला अमल बताया, सोचती रहती थी, फिर ख्वाब भी नजर आए और फिर सबब भी बन गया, एक वजीफा मिला। और पान के पत्ते तो उनके पास होते थे, खुद ही वो बनाती थी, तंबाकू लगाया, वो चूना और कत्था, पता नहीं क्या क्या लगता है, मुझे नहीं पता, मैं पान नहीं खाने वाला बंदा। तो कहती है कि मैंने ये अमल किया ना, और ये बात भी कैसे हुई कि मैंने पान के पत्ते ला के दिए ना, तो बात होने लगी कि मैंने कहा नानो 1 रुपया तो दें। आला उस दौर में मुझे 8 आने अपने वालिद साहब से मिलते थे, उन्होंने 2 रुपये दे दिए और कहने लगी पान के पत्ते का अमल तुझे पता है, पर मेरे पत्ते न चुराना। एक हमाम था स्टील का, पानी पड़ा हुआ, उसमें से पानी इस्तेमाल होता था, वो पान के पत्ते उसमें हर वक्त डाले रखती थी, वो तैरते रहते थे ऊपर, खराब ना हो है जी। पर कहने लगी मेरे पत्ते ना निकालना, बड़े महंगे हैं। तो बहरहाल वो अमल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पान के पत्ते पर कुछ भी लिख दो, अल्लाह कर्म करता है। अमल बताता हूं, अमल की इजाजत के लिए अगर वीडियो आपने आगे की है, स्किप की है, पूरी देखिए और एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी चीज़ शेयर करना एक अच्छा काम है। और कमेंट भी एक कर दीजिए, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं ये मुझे बता दीजिएगा। अच्छा अमल सुने, मेरी नानी कहने लगी कि सूरा अल कौसर बंदे की तकदीर बदल देती है, और पान का पत्ता अगर कोई बंदा चाहे कि उसके रिज़्क में फरावानी हो जाए, दौलत में, लोग आजकल यूट्यूब पर बता रहे हैं वजीफा, वो भूल जाएं, ये वजीफा है असल जो मैं बताने लगा हूं। दौलत में जो इजाफा चाहता है, जो बंदा चाहता है कि रिज़्क उसको चारों तरफ से घेर ले, उसको चाहिए कि एक अदद पान का पत्ता या जामनू दरख्त होता है ना, जामनू जिस पर लगते हैं, जामन कहते हैं जिसे, जामन समझ गए, खाने वाला काला सा फल, जामन या माल्टा, ये इन तीनों में से कोई एक दरख्त का पत्ता लेकर ना, उस पर आपने क्या लिखना है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आपने कोई अपनी हाजत लिखनी है। पैसे की बात नहीं है कि अब मिसाल ये पिक्चर आप देखें, इस पर 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, ये एक किस्म का बस डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, कोई ये नहीं कि 2 लाख कोई मुझे मिल गया या आपको मिल जाएगा, ये नहीं। कोई आपकी हाजत है, शादी चाहिए, मकान दाती चाहिए, वो लिख दें, पत्ते पर लिखें, या पैसे, दौलत, पैसा, रिज़्क चाहिए, रिज़्क लिख दें। या अगर आपको मिसाल बंदा कहता है यार मेरे फिर 50,000 रुपया कर्ज है, लाख रुपया कर्ज है, लिख कर ना नीचे लफ्ज लिखें यौम, यौम, ये वाओ मीम, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है यौम। और अगर रुपए लिखने हैं तो रुपए भी लिख दें, यानी अगर आपने मिसाल शादी लिखनी है तो शादी लिख दें, शादी किससे हो ये लिख दें। और ये पत्ता, मेरी नानो कहती थी कि इस पत्थर को आप किसी घने जंगल में जाके रखें, याद रखिए, और किसी अगर मट्टी के नीचे दबाएं, बहुत गहरी भी नहीं, जरा सी इतनी सी जमीन, किसी जंगल में जाके। अब जंगल से मुराद ये नहीं है कि आप मतलब छांगा मांगा चले जाएं, मैं ये नहीं कहना चाहता, या कोई किसी अफ्रीका के जंगल में चले, इस तरह नहीं होता। कोई भी मिसाल को दरख्तों का बाड़ है लगा हुआ है, 20-50 दरख्त हैं, इस तरह का होते हैं ना एरिए, कई बाग भी ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं जंगल, उसमें थोड़ी सी इतनी सी मिट्टी को जमीन से निकाल के ना पत्ता रख के दबा दें। लेकिन याद रखें कि कोई ऐसा पार्क ना हो जिसमें दरख्त तो लगे हैं लेकिन दुनिया वहां से ऊपर से पांव रख के गुजर रही है, नहीं। सूरह कौसर जो जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, ये दबाने से पहले, ये लिखने से पहले उस पत्ते पर 1000 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, 1000 मरतबा। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, 1000 मरतबा जी। ये जब आप
पढ़ेंगे ना 1000 मरतबा, दौलत के मोकलात को हरकत मिलेगी। दौलत के मोकलात जबरदस्त हरकत में आएंगे। पत्थर पर दम करेंगे जब आप, दौलत के मोकलात उस पत्थर के गिर्द होंगे। उस पर आपने अपनी ख्वाहिश लिखनी है। अगर पैसे चाहिए तो लिख दें मिसाल तौर पर 50,000 रुपए, ठीक है। साथ आपने अपने दाएं हाथ, जो आपका दायां हाथ है, उसके नीचे, यानी जो आपकी ख्वाहिश लिखी है उसके नीचे रुपए हैं, शादी है, मकान है, कोई जिंदगी की ख्वाहिश है, जो भी है, एक एक ख्वाहिश लिख कर नीचे लिखें यौम, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। ये मिसाल है, ठीक है, ये मिसाल है। मैंने गलत बात नहीं करूंगा, एक ही बंदे को बताया और उसका काम हो गया, और मेरा अपना भी हो गया था, बल्कि मैं खुद हैरान रह गया। मैं भूल गया था ये अमल करके, और मैं हैरान रह गया कि कैसे हुआ। अगर आप भी अपनी कोई जिंदगी की ख्वाहिश है तो ये पत्थर पर लिख कर, आपको चाहिए कि किसी जंगल में, जंगल कहते हैं कि बहुत बड़ा 100-200 दरख्तों का जखीरा हो, तो वो भी जंगल ही होता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में निकल जाए ना, इसके लिए जरूरी नहीं है। अमल कीजिए और फिर मुझे आपने बताना है, बल्कि आप बताएंगे कि आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।